नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। पिछले 60 दिनों से बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी है। खूनी भेड़िया ने बहराइच में एक बार फिर से 8 साल के एक बच्चे पर हमला किया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बच्चे को जख्मी भेड़िया देख वहां से भाग गया। बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच वन विभाग के ड्रोन में भेड़िया कैद भी हुआ है। बहराइच के आसपास के गांव में ड्रोन से भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटे वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं, लेकिन ऑपरेशन आदमखोर के लिए प्रशासन ने कई एक्सपर्ट्स की टीमें लगाई हुई हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें लगातार यहां पर ऑपरेशन बहराइच जो है वह लगातार जारी है। वन विभाग की तरफ से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पिछले 60 दिनों से बहराइच में आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। खूनी भेड़िया ने बहराइच में एक बार फिर से 8 साल के एक बच्चे पर हमला किया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बच्चे को जख्मी देखकर भेड़िया वहां से भाग गया। बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़िए की तलाश लगातार जारी है और इस बीच वन विभाग के ड्रोन में भेड़िए को देखा भी गया है। लेकिन आपको बता दें कि बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। इन खतरनाक भेड़ियों के हमलों से ग्रामीणों में भारी दहशत देखी जा रही है। अब तक कई लोग इन भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं। गांव के लोगों ने आज दिन में भेड़िए को देखने का दावा भी किया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे में भेड़िया नजर भी आया है। इस सब के बीच सवाल ये है कि आखिर कब पकड़ा जाएगा ये आदमखोर भेड़िया, क्योंकि इसका आतंक लगातार जारी है। पांडेपुरा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर देखिए जो वन विभाग की टीम है, दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी मिली है यहां पर कि यहां पर भेड़िया जो है हो सकता है। जिसके बाद देखिए ड्रोन जो है आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आएगा। इतना ही नहीं, आसपास के जो लोग मौजूद हैं, वन विभाग की टीम सबसे आगे मौजूद है, पुलिस प्रशासन उनके साथ मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि अब जो है शायद भेड़िए के बारे में कोई जानकारी जो है मिले। लोकेशन जो है उसकी ट्रेस हो चुकी है। जिसके बाद आपको देखिए हाथों में गन जो है नजर आएगी, क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जैसे ही अगर भेड़िया दिखता है तो तुरंत गोली मारने के आदेश दिए गए थे। भेड़िया देखा था? कितनी देर पहले देखा था? आधा घंटा पहले। किस तरफ देखा था? इधर गांव में देखा था। किसी के ऊपर हमला भी किया? हमला नहीं किया। कहाँ पर देखा था? बस इसी बाग में भी दिखा है 10 मिनट पहले। हाँ। फिर इधर इस साइड में गया, नदी के किनारे किनारे जाता हुआ उधर दिखा। कितने भेड़िए थे? नहीं, बस सिंगल था एक। हाँ, भेड़िया था। तो यानी कि देखिए साफ तौर पर इनका लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि देखिए एक सिंगल भेड़िया जो है उन्होंने यहाँ पर देखा था। लेकिन ऐसे में जैसे ही वन विभाग को इसकी जानकारी मिली है, वन विभाग की टीम जो है तुरंत यहाँ पर मौके वारदात पर पहुंच चुकी है, ताकि किसी भी तरीके से भेड़िए को जो है ढूंढा जा सके। देखिए लगातार भेड़िए की तलाश जारी है। दोपहर करीब 1:30 बजे के वक्त आदमखोर भेड़िया गन्ने के खेत से निकलकर आबादी के पास पहुंच गया था, जिसे ग्रामीणों ने देखा है और आवाज भी लगाई, जिसके बाद भेड़िया फिर से जंगलों में छिप गया। हुआ का ये इलाका है मैची तहसील का। इस इलाके में आदमखोर भेड़िए की आमद दिखाई दी है। गांव के लोगों को दिखा था अभी खेत में। और ये देखिए फॉरेस्ट की टीम जा रही है। फॉरेस्ट की टीम उस आदमखोर भेड़िए को तलाश करने जा रही है। हालांकि अभी हम लोगों को वहां पर रोका जा रहा है कि अंदर मत जाइए आगे, वो क्योंकि भेड़िया वो कहीं हमला न कर दे। इस तरीके से पूरी टीम पीछे इनकी मौजूद है। मैं दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से जो है ये सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। ये ड्रोन कैमरा देखिए फॉरेस्ट विभाग का ये, और ये बंदूक देखिए ये किस तरीके से कि ये उसको पकड़ा जाए। बिल्कुल हर तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। फॉरेस्ट के लोग ये गन लिए हुए हैं और पूरी तरीके से उसे जो है ट्रेस करने की। ये वही इलाका है जिस जगह पर आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया है और फॉरेस्ट की पूरी टीम कॉम्बिंग कर रही, सर्च ऑपरेशन चला रही है कि भेड़िया यहाँ से बचकर जाने न पाए और उसको आज पकड़ लिया जाए। जो लोगों के लिए सरदर्द बना है, कई जाने ले चुका है आदमखोर भेड़िया। किस तरीके से पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार पूरी टीमें, फॉरेस्ट विभाग की 25 टीमें इस इलाके में काम कर रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा लांग दिखलाए, वो इसी गन्ने के खेतों में कहीं छुपा बैठा है आदमखोर भेड़िया। आप देखिए इस तरीके से इसको जो है पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा है कि आज वो कैमरे में इनके आ जाए ड्रोन में, और उसके बाद उस आदमखोर को पकड़ा जाए उसको, ताकि वो यहाँ से निकल ना सके। इसी इलाके में, इसी गन्ने खेत में ढूंढा जा रहा है कि वो कहीं इसी खेतों में बैठा ना हो और किसी पर, क्योंकि गांव वालों ने फॉरेस्ट विभाग को जानकारी दी थी कि इसी जगह पर वो मौजूद है। कुछ गांव वालों ने देखा था। आपने क्या इत्तला दी थी यहाँ पर?
कि भेड़िया है सर। कौन सा इलाका है ये? इसे ग्राम पांडेपुर तो कब देखा था आप लोगों ने? अभी आधा घंटा पहले। तो किसको इत्तला दी? इसको वन विभाग को। कितने लोग आ गए यहाँ पर? आ गए, अभी तो काफी टीम है। पांडेपुरवा के लोग हैं और लोग हैं गांव के मौजूद, डंडे लिए हुए। आप बताइए क्या देखा था यहाँ पे? भेड़िया पूरा बताइए कौन सा इलाका है ये? पांडेपुरा बम्भौरी। तो कहाँ पर है यहाँ पर? इसी जंगल में जो बाग है उसी के पास में देखा था, चालारी घाट पुल के पांडेपुरा ग्राम में। तो इसी के पास निकलते हुए देखा गया 10 मिनट पहले। इसी पर निकल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक पांडे है। कौन सा एरिया है ये बम्भौरी पांडेपुरवा है। हाँ। बस यही अभी बाग में देखा गया, 10 मिनट पहले भी। ये देखिए, ये फुटप्रिंट दिखा रहे हैं ये कि ये भेड़िए का ये फुटप्रिंट है, ये जो है ये देखिए आप इस जगह पर ये फॉरेस्ट के लोग जो है ये देख रहे हैं। हाँ, ये इसी जगह पर जो है वो उसके फुटप्रिंट जो है वो दिखा रहे हैं। इसी जगह से वो ट्रेस होकर लोगों को पता लगा था कि इसी जगह पर वो भेड़िया इसी से निकला है और इस खेत में वो छुप कर बैठ गया है। वो आदमखोर भेड़िया इसी जंगल में है। वो पूरा ये घाघरा नदी का इलाका है और आज लगता है कि उस आदमखोर भेड़िए को इसी ड्रोन कैमरे में ट्रेस कर और पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए जबरदस्त एक्शन चल रहा है। 2 भेड़िए बचे हुए हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह ट्रैप, कैमरे, ड्रोन और शार्प शूटर्स को भी लगाया गया है। फिर भी वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं। ड्रोन की मदद से भेड़िए की तलाश की जा रही है। बहराइच से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इसीलिए प्रशासन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए, एक तस्वीर यहाँ पर जय ये दिखाइए, देखिए ड्रोन के जरिए जो है अब ये ढूंढा जा रहा है पूरी तरीके से। देखिए कोने कोने में जो है किस तरीके से कहीं पर भी जो है भेड़िया हो सकता है। इसीलिए पूरे तरीके से खेत के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन्हें यहाँ पर इसकी ड्रोन के जरिए जो है निगरानी की जा रही है। देखिए कितने ध्यान से, कितनी बारीकी से जो है देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं पर भी जो है भेड़िया मौजूद हो सकते हैं। एक बार जूमिंग करके दिखाइए जय किस तरीके से जो है यहाँ पर, क्योंकि निशान जो है भेड़िए के देखे गए। लोगों ने बताया है कि भेड़िया जो है वो यहाँ पर मौजूद था। उन्होंने आधे घंटे पहले यहाँ पर भेड़िया देखा है और यही वजह है कि अब ड्रोन के जरिए जो है यहाँ पर निशान देखे जा रहे हैं, जिससे तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर हो चुके भेड़िए 10 लोगों की जान भी ले चुके हैं। वहीं करीब 40 लोग घायल हैं। करीब 50 गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोग घर से बाहर निकलना छोड़ चुके हैं और दिन रात यहां पर पहरा दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने एक ऐसे ही शख्स से बातचीत की है जिनका भेड़िए से सामना हुआ। बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि सिर्फ भेड़ियों से इंसानों को ही खतरा है या फिर अब भेड़ियों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये भी एक मुद्दा यहाँ पर है, क्योंकि जिन लोगों से इस वक्त मैं बातचीत करने जा रही हूँ वो बताएंगे कि बस कुछ ही देर पहले इन्होंने भेड़िए को देखा है। ये दावा इन युवकों की तरफ से, इन लोगों की तरफ से जो कि यहीं पर बहराइच जिले के धनावा गाँव में रहते हैं और यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आप मुझे बता रहे थे, हम चाहेंगे कि जो दावा आप कर रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, क्या देखा आपने? जी मैंने एक जानवर देखा जो भेड़िए की तरह लग रहा था। हमने कई बार उसको पिंजरे में देखा है, जो पिछली बार पकड़ा गया था। हमें लगता है वही जानवर है। बैठे थे जहाँ पे वो मतलब 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी। हमें चाहूंगी कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव जरूर दिखाएं इस रास्ते में। आप कह रहे हैं हमारा कैमरा इस वक्त, हाँ वहाँ पे हम लोग अपनी क्लास डाउनलोड कर रहे थे कि मतलब घर पे नेटवर्क पे प्रॉब्लम है। मुझे बताइए कैसे यहीं पर आप कह रहे हैं? यहीं से इधर से निकली है और इधर गई है। हम लोग बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि भेड़िया ही थी वहाँ, क्योंकि इधर से इधर निकली है। अच्छा, इस तरफ से यानी कि और उस तरफ देखिए बिल्कुल जंगल एरिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। शाम को भी देखा गया था। शाम को हमारे बड़े भाई साहब है पंकज शर्मा जिनका नाम है, वो भी यहाँ से कम 300 मीटर पहले मतलब देख। तो इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों को खोज रही है। वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। 18 एक्सपर्ट्स हैं जो एक साथ काम भी कर रहे हैं। पीएसी की 2 बटालियन तैनात की गई हैं। 50 गांव में दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है। फिर भी भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह है? क्या भेड़ियों की प्लानिंग के आगे इंसानों की प्लानिंग फेल हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रात में भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है।
सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में, देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांव में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गांव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं, और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया। न्यूज़ 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है, उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं, और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्सिंगपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्सिंगपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है, जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें। यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत।